जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि जावा में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इसका सिंटैक्स आप कैसे बना सकते हैं और फ्लो चार्ट भी हम ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट का टाइप 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इफ आपको बताया था, आज का हमारा इफ एल्स रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद हम सिंटैक्स और फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करेंगे। इट इज़ यूज टू execute two statements either if statement or else statement for a single condition, सिंगल कंडीशन। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराता है, फिर चाहे वो आपका इफ स्टेटमेंट हो या फिर एल्स स्टेटमेंट हो। ये आपके कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जो आप एक सिंगल कंडीशन पुट करेंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि इफ स्टेटमेंट चलेगा कि एल्स स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी डेफिनेशन का यूज़ करके मैं सिंटैक्स लिखा रहा हूँ। बड़ा ही सिंपल सा सिंटैक्स है इसका भी। सबसे पहले आप लिखिए इफ़, उसके बाद यहाँ पे आपको कंडीशन पुट करनी है और आपके इसी कंडीशन पे डिपेंड करेगा आपका स्टेटमेंट। तो अभी यहाँ पे इफ़ का एक बॉडी होगा और इस बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखा होगा। अगर एक से ज़्यादा लाइन का स्टेटमेंट है तब आप इफ़ की बॉडी कर्ली ब्रेसेस से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप इस कर्ली ब्रैकेट को नहीं भी देंगे तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे एल्स होगा हमारा और एल्स की भी बॉडी होगी और यहाँ पे भी हमारा स्टेटमेंट लिखा रहेगा। तो अगर हमारा इफ़ में दिया गया कंडीशन ट्रू होता है तो ये हमारा इफ़ का बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर उसी टाइम पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा एल्स पार्ट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन हमारा एक ही है लेकिन स्टेटमेंट दो है, एक इफ़ का है और एक एल्स पार्ट का है, और ये दोनों ट्रू फॉल्स पे डिपेंड करता है कि कंडीशन बताएगा कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब चलिए हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ये फ्लो चार्ट मैं सिंटैक्स का यूज़ करके ही ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले होगा स्टार्ट, तो इसके लिए मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ सर्कल। उसके बाद एरो हमारे फ्लो प्रोग्राम को दिखाता है कि प्रोग्राम का फ्लो किधर जा रहा। यहाँ पे हमारा कंडीशन होगा, तो कंडीशन मैं रिप्रेजेंट करूँगा डायमंड सिंबल से। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के पास दो केस होगा। अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो इसमें क्या होगा, हमारा जो इफ़ का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफ़ ब्लॉक। और अगर हमारा सेम कंडीशन फॉल्स हो जाता है जो हम देंगे इफ़ में, तो उसमें क्या होगा, हमारा एल्स पार्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारा एल्स ब्लॉक है। ठीक है, और अगर हमारा ये दोनों कंडीशन अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर गए हैं तो उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंड लिख रहा हूँ, इसे भी मैं सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये है हमारा सिंपल सा फ्लो चार्ट और सिंटैक्स इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब हम इसी फ्लो चार्ट और सिंटैक्स का यूज़ करके एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम ये चीज़ को प्रूव करेंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास का एक नेम ले लेता हूँ। हमारे क्लास का नेम होगा इफ एल्स। अब इस क्लास के अंदर जावा में हमारे पास मेन मेथड होता है, तो हमने मेन मेथड बना लिया है। अब इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करूँ तो पॉजिटिव नंबर मैसेज आए, अगर नेगेटिव वैल्यू इनपुट करा दूँ यूज़र से तो नेगेटिव नंबर मैसेज आए। इस तरह का मैं प्रोग्राम कंडीशन देके इफ एल्स में बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का n नाम का वेरिएबल बनाया हूँ। इसी में मैं यूज़र से वैल्यू इनपुट करूँगा। तो सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ मैं। तो आउटपुट वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ system.out.println, और यहाँ पे डबल कोट्स में मैसेज पास कर रहा हूँ एंटर एनी नंबर। यूज़र कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है, वो नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी, हम उसी को चेक करेंगे।
तो अभी जावा में रन टाइम में यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास होता है, तो हमने लिखा है स्कैनर। ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट का नेम मैं ले रहा हूँ आर, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड से हम रन टाइम में ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में, तो मैंने न्यू लिखा, क्लास का नेम है स्कैनर। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट इन लिख रहा हूँ क्योंकि हम यूज़र से इनपुट चाह रहे हैं। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब स्कैनर क्लास के पास एक नेक्स्ट इंट नाम का प्री डिफाइंड मेथड होता है, तो उस मेथड को हम यहाँ पे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर लिए। नेक्स्ट इंट मेथड क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारे ऑब्जेक्ट में आएगा उसे हम स्टोर करा दे रहे हैं अपने वेरिएबल एन में। तो वेरिएबल एन में अभी यूज़र वैल्यू इनपुट कर सकता है। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास को यूज़ करें तो आप प्रोग्राम के पहले ही लाइन में ये कंपलसरी होता है कि इसके पैकेज को इंपोर्ट करें जिस पैकेज में स्कैनर क्लास रखा हुआ है। तो मैंने लिखा इंपोर्ट, जावा के यूटिल पैकेज में हमारा स्कैनर क्लास है, डॉट हमें लिखना होगा, क्लास का नेम है स्कैनर। तो अभी मैंने इंपोर्ट कर लिया है, तो अब मैं इस क्लास का यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम में। तो वैल्यू हमने इनपुट कर लिया है यूज़र से। तो यहाँ पे अब मैं कंडीशन पुट कर रहा हूँ, अगर हमारा इनपुट किया गया नंबर ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है तो यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, मैसेज प्रिंट होना चाहिए हमारा पॉजिटिव नंबर। तो उसी लाइन को मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, आउटपुट वाला स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ पॉजिटिव नंबर। ये मैसेज तब चलेगा जब हम यूज़र से कोई पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करेंगे। और अगर हम यूज़र से मान लीजिए नेगेटिव इनपुट कर देते हैं तो उसके लिए हमारा एल्स ब्लॉक रहेगा और यहाँ पे हमारा नेगेटिव नंबर वाला मैसेज एग्जीक्यूट करेगा, ये स्टेटमेंट हमारा चलेगा। तो यहाँ पे मैसेज रहेगा हमारा नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इस प्रोग्राम को क्या कर रहा हूँ, सेव कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप लोकेशन पे। हमारे क्लास का नेम है इफ एल्स। ठीक है, उसके बाद डॉट जावा हमारा एक्सटेंशन होगा। हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव हो गया है। कंपाइल रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए। सबसे पहले हम डेस्कटॉप लोकेशन पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने cd डेस्कटॉप कमांड दिया। अभी हम डेस्कटॉप में आ चुके हैं। कंपाइल करने के लिए मैं लिख रहा हूँ जावा सी, क्लास का नेम है हमारे इफ एल्स। ठीक है, डॉट जावा हमारा एक्सटेंशन होता है। तो अभी जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा प्रोग्राम देखिए अभी कंपाइल हो चुका है। अब इसे हम रन करने के लिए लिखेंगे जावा और इफ एल्स। अभी यहाँ पे मैसेज आया है एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर इनपुट कर दूँ 100, तो देखिए क्या प्रिंट हुआ है, पॉजिटिव नंबर। तो ये कैसे प्रिंट हुआ है, इसे ड्राई रन कर देता हूँ। क्या 100 ग्रेटर देन इक्वल 0 है, कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गया पॉजिटिव नंबर। अगर सेम चीज़ यहाँ पे मैं अगर नेगेटिव नंबर इनपुट कर दूँ, तो मैंने फिर से कंपाइल रन करा प्रोग्राम को, मैंने -56 अगर मान लीजिए इनपुट करा, तो अभी देखिए क्या प्रिंट हुआ है, नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे -56 ग्रेटर देन इक्वल 0 है, हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ हमारा एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गया नेगेटिव नंबर। तो मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताया था कि जब सिंगल स्टेटमेंट लिखा हो तो इस कर्ली ब्रैकेट को देना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम इसे रिमूव भी कर देते हैं तो हमारा काम होगा, क्योंकि हमने सिंगल स्टेटमेंट में अभी काम करा है। कंपाइल करें और रन करें। अभी मैंने एक नंबर इनपुट करा, देखिए हमारा पॉजिटिव नंबर मैसेज आ चुका है। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम था इफ एल्स स्टेटमेंट का। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।